श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज होली का ये तीसरा चौथा दिन है। वैसे तो 3 तारीख को नहीं खेला गया था, 4 को खेला गया। 4 से 5 6 3 तीसरा दिन चल रहा है। और ये आपके सामने ये चित्र दिखाया जा रहा, ये बिल्कुल नया आज का करंट है। इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकलने वाले एनबीटी अखबार का ये है। इसमें दिखा फागुन के दिन निपटे निराने कंत कुबरा संरत माने। फागुन के दिन में निपटे हैं निराने में बहुत नज़दीक आ जाना। और ये बता रहे हैं कि 100 साल पहले लिखा गया था। देखिए 100 साल पहले लिखा गया था। 100 साल पहले वालों के बारे में ये बता रहे हैं मिस्टर जेपी शुक्ला साहब। अब ये भी उसी उम्र के होंगे, हम लोग तो कुछ जानते नहीं कि क्या लिखना चाहते क्या है, लेकिन बस ये बता रहे हैं कि 2 पार्टियां मिल करके एक जवाबी कीर्तन जैसे होता था वैसे फाग गाया जाता था। यहाँ पर सरजू के तट पर राम खेले होरी, ये लिख रहे हैं यतीन्द्र मिश्रा जी। ये पुस्तक समीक्षक हैं, पुस्तक प्रकाशक हैं और क्या नाम दैनिक जागरण के लिए एक लेखक स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका यहाँ पर देख लें होली की कैसे मनाई जा रही और होली कैसे खेली जा रही। बहुत सुंदर सा चित्र सामने दिखाया गया है और उस चित्र को हम किस तरह वर्णन करें, मैं कुल मिला करके एक अलग सा दृश्य है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि चुप्पी पर चोट करता है व्यंग संग्रह। ये पुस्तक समीक्षा है जिसमें निकाली गई है। यहाँ फाग धमाक रसिया, इस पर भी समझा करके दीप सिंह ने लिखा है। ये 3 प्रकार के राग होते हैं, फाग राग, साग राग, शांत धमार रसिया। वैसे तो 36 रागनियाँ हैं, लेकिन इनमें से 3 यहाँ दिखाया गया। अब क्या कह रहे हैं कि ऊँटों और घोड़ों पर सवार होकर के निकले तमाम सारे होलियारे। तो होलियारे भी कहते हैं, कुछ होलियारे भी कहते हैं। होलियारा सब जो है ब्रज भाषा का है। ब्रज भाषा में यहाँ देखिए किस तरह से लोग यहाँ चल रहे हैं और ये खेला जा रहा, होली खेली जा रही। दृश्य दिखाई पड़ा, होली खेली जा रही है और चल रहा। सीपी साहब और ये पुलिस के 2 बड़े महाअधिकारी जो हैं वो घोड़ी बग्घी पर इनको बैठा करके निकाला गया। यहाँ पर देखा कि मंदिरों में कैसे उत्सव मनाए जा रहे हैं, ये भी दृश्य सामने है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चौक और चौपटिया के ऐतिहासिक जुलूसों में झलकी ली गंगा जमुना तहजीब। मैंने इस पर बहुत बार चर्चा किया है। मुस्लिम परिवारों ने किया फूलों से स्वागत। मैं इस पर अभी 2 शब्द जरूर बोलूँगा। वृद्धा आश्रम में महापौर ने मनाई होली, लगाया सब बच्चों को औरतों को गुलाल। पाखी संग जमी होली की महफिल, ये एक कोई शब्द है, कुछ सोए सवाई तो कहीं पर पूर्ण होली हुई। और ये थोड़े से दृश्य हैं पूरे लखनऊ शहर के जो दिखाए गए। तो आप आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पर बताने के लिए और भी बहुत समय चाहिए, समय बिल्कुल नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल की बात है कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को छोड़ करके बाकी उत्तर भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं वहाँ कहीं पर होली 8 दिन की नहीं होती। होली सिर्फ 2 ही जगह मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और दूसरा उनके साथ सटा हुआ कानपुर। बाकी कहीं होली 8 दिन तक नहीं होती। जहाँ देखिए चाहे कोई दिन हो, भाई होली 1 दिन में हो सकती है, 2 दिन हो सकती, 8 दिन तो नहीं हो सकती। ना कोई प्रांत में जानते हैं, ना कोई रीति रिवाज है, ना कोई परंपरा है, ना कोई कथा भागवत है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ मनाया। अब मनाने का कोई कारण विशेष रूप से तो सब यही समझ में आता है कि भाई उन लोगों का उत्साह और धन जो है वो 1 दिन में ख़त्म नहीं होता, 8 दिन मनाते हैं। और उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। सुनिए आध्यात्मिक पक्ष क्या है कि हमारे यहाँ 8वें दिन होली की 8वें दिन ये शीतला देवी की पूजा की जाती है। तो शीतला देवी जो है देवी भगवती की पूजा है, तो उसको कंटिन्यूएशन रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए इस त्यौहार को कि भाई हम 8वें दिन, जैसे मान लिया आज होली खेली, अब 7 दिन तक चुप्पी साधे, अब 8वें दिन शीतला देवी करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो शीतला देवी जो है वो भी भगवती हैं, धरती माँ है। और उनकी पूजा करने के लिए 8 दिन तक की जो हम लोग उपासना करते हैं, ये हमारे शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ लखनऊ में शहादतगंज में एक शहादतगंज मोहल्ला है, वहाँ पर देवी जी का मंदिर बना हुआ। मैं वहाँ पर बहुत बार जा चुका हूँ और वहाँ पर मैं बताऊँगा
अभी जो आए दिन जब अष्टमी आएगी तो शीतला अष्टमी का था, उसमें सिर्फ संक्षेप में सुन लीजिए कि वहाँ का जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है प्रसाद, वो एक दिन पहले बनता है। बसियोड़ा चढ़ाने की वहाँ पर परंपरा है कि बासी खाना सवेरे के समय रात में बना लेते हैं, सवेरे माता देवी को चढ़ाया जाता है। चलिए उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो देवियाँ हैं, जो हमारी नौ दुर्गा है, नौ दुर्गा में एक काल रात्रि है, एक सिद्ध रात्रि है, उसके बाद दुर्गा जी का नाम आता है। तो अगर ये सभी देवियाँ भिन्न भिन्न रूपों से अपना नाम उनका बदल दिया गया और उसमें इस तरह से निवास करती हैं, तो 8वें दिन उनका वास रहता है। तो उनके वास रहने से हम लोगों के जीवन में सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, और हम लोग अब उस आताताई से बचें जिसने भक्त को जान से मारने के लिए, आग में फुंकवा देने के लिए उसने बहुत बड़ी चाल चली थी, जिसके लिए नरसिंह बनना भगवान को, ये सब जो, तो वो देवियाँ जो हैं वो हम सब लोगों की रक्षा करती हैं। इसलिए इसे 8 दिन तक मनाए जाने की परंपरा है। ये बिल्कुल किंवदंत नहीं है, यथार्थ है, और इसको समझना और समझाने के लिए अलग से कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो 8 दिन का कोई मतलब नहीं है। 8 जैसे अष्टभुजा वाली देवी, अब 8 भुजा वाली देवी जो है वो 8 दिन तक रहेगी, कहीं नहीं जाएंगी। अष्टमी के बाद जो है, जब तक अमावस्या नहीं हो जाती है तब तक क्रम जो है वो टूटता नहीं है। तो ये मेला लगता है बादा यहाँ शहादतगंज में, और वहाँ पर असंख्यों की संख्या में लोग जाते हैं, माँ मनौती मानते हैं, पूजा करते हैं। किसी ज़माने में बहुत पुराना मंदिर था, अब तो उसका जीर्णोद्धार हो गया। अब जो असली बात मैं आप कहना चाहता हूँ, ये होलियारे जो होली खेल है, होलियारे का भी सब समझ लिए। होलियारे दो, इनको इसमें संधि विच्छेद कर दीजिए तो होलिया जो होलिया उसका, जो तुम्हारा यार है, जो तुम्हारा मित्र है, जिसके लिए तुम फिदा हो, जो तुम पर फिदा है, उसका नाम होरी आरे। जो होली है, जो होरी है, जो होकर रहा है, जो उसका होकर रहा है, और होकर रहने के कारण उसने अपने अहम को त्याग दिया है और हार गया है। फिर कौन सा सुनिए, जो तुम्हारा होकर रहा है और रहेगा, और रहने के कारण उसने अपने अहम को त्याग दिया है, अपना आपा खो दिया है। आपा मैंने अभिमान खो दिया है, वो हार करके अब तुम्हारे साथ है। तो होली आरे होली से जो लोग वो होली तो नहीं समझ सकते, अंग्रेजी में अगर होली को शब्द कहें तो होली मैंने पवित्र होता, होली पवित्र, तो उसको अंग्रेजी से तो कोई जोड़ना नहीं है, हमें तो सिर्फ होलियारे से जोड़ना है। तो जो होरी से जुड़ा हुआ है, जो होकर रहा है और होकर रहने के बाद उसने अपने हार मान ली है, तो अब दोनों एक दूसरे के प्रेम में होलियारे हो गए। तो ब्रज गोकुल में जब गोपी गोपिकाओं की टोली निकलती है तो उसमें सबका नाम गोपी गोपिका नहीं होता, होलियारे होता है। और वही जो एकादशी वाले दिन देखा होगा कि वहाँ से ब्रज गोकुल से रानी के साथ निकली हैं सारी गोपिकाएँ, तो उनके होलियारे। और जो लोग वहाँ पर आते हैं मार खाने के लिए लठबाजी वाली, तो उनको भी होलियारे कहते हैं। यहाँ लखनऊ शहर में कुछ दिन तक नाम था, होलियारे नाम रहा। ये मेरा ख्याल है कि बहुत अधिक 70-80 तक हमने सुना, क्योंकि एक कार्यक्रम हुआ था रविंद्रालय में, और उस कार्यक्रम में मैं देखने गया, उस वक्त मैं सर्विस में आ चुका था, तो देखने के लिए गया था क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करनी थी उस प्रेस में। तो नौजवान की तरफ से मैं सांस्कृतिक संवाददाता थे, तो मैं वहाँ गया था। तो मैं वहाँ पर जो आए थे जो सज्जन, मैं केवल यादगार रह गई, और उनका चित्र से आँखों के सामने आ जाता है जो हम याद करते हैं। वो आकाशवाणी के जो थे समाचार वाचक, आप लोगों ने अगर अपने नाम सुना हो तो नाम तो बता दे रहा हूँ, खैर सुन लीजिए। उनका नाम क्या था, पंडित यज्ञदेव नाम था। तो वो जिस वक्त समाचार पढ़ते थे तो सबसे जो प्रादेशिक समाचार, यह आकाशवाणी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, पंडित यज्ञदेव पंडित से हिंदी में समाचार सुनिए। पंडित यज्ञदेव पंडित से आप हिंदी में समाचार सुनिए, ऐसा कहकर बोलते थे। थोड़ा सा नाटक का शरीर था, लेकिन बहुत ही व्यक्तित्व, गजब का व्यक्तित्व था, आकर्षण था उनके चेहरे पर। और बाल बिल्कुल सफ़ेद जैसे किसी खरगोश के हों, बिल्कुल खरगोश के जैसे बाल थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन करके वो वहाँ पर रविंद्रालय में इसका वो कर रहे थे, जो होस्टिंग कर रहे थे। और मैं भी वहाँ पर वही गया देखने के लिए। अच्छा, मैं तो बहुत यंग था, ये 70-71 बात बता रहा हूँ, और वो बहुत मेरे ख्याल बहुत अधेड़ उम्र के थे, लेकिन साहब क्या बुलंद आवाज़ थी।
उनको उस ज़माने के तत्कालीन या तथाकथित कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से सम्मानित किया था, क्योंकि उनकी आवाज़ को सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोगों की लाइन लगी रहती थी कि पंडित गुरुदेव शर्मा कहाँ हैं। और वो रहते थे हुसैनगंज में, मैं उनके घर के आस पास जा चुका हूँ, तो बड़ा गजब होता। तो उन्होंने ये कहा था कि होली का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उस भगत भाई थे, हमारे साहित्यकार थे, वो अब तो नहीं है, वही श्रद्धापूर्वक सिर झुकाता हूँ, पंडित अमृतलाल नागर साहब। वो भी सफ़ेद, वो तो उनको तो बहुत करीब से मैं जानता हूँ। वो हमारे यहाँ प्रेस में जो ज्ञानचंद जैन समाचार संपादक थे, उनके वो पड़ोसी थे। तो ज्ञानचंद शर्मा जी से अक्सर मिलने आते थे। गाल का एक हिस्सा तो बिल्कुल फूला रहता था, पान का बीड़ा, और उसी हिसाब से बोलते थे। आवाज़ सही समझ में आए चाहे ना, लेकिन वो पान का बीड़ा मुँह में रखा। अच्छा, ये यहाँ का बड़ा दस्तूर था, ठंडा पान, मीठा पान का, चौक चौक का पान, चौक की ठंडाई, क्या कमाल की बात। ये सब बड़ा फेमस था। तो वो उनको मैंने देखा था, उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, पंडित अमृतलाल नागर ने। अभी 23 फरवरी को उनका जन्म, उनका पुण्यतिथि मनाई गई। एक अजब के गजब के व्यक्ति थे वो। तो आकर के उस कार्यक्रम में बैठ गए, तो उन्होंने उस पर एक चांटिंग करते हुए कहा कि देखो भाई, कहीं मुंह से चू न जाए कहीं मुंह से चू न जाए तो लोग क्या कहेंगे, भाई होलियारे आए, होरी में हारे आए। तो ऐसा कह करके उन्होंने कहा, और मैं सुन करके बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसको टिप्पणी तुरंत लिखी। तो साहब हुआ ये कि वो कह रहे थे कि एक अंग्रेज जो है वो चारबाग रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी से उतरा और निकल के बाहर आया। आज की तरह स्टैंड तो था नहीं, वो तो इक्का टांगे से चलते थे उसको भैया। वो उस बस की बात बता रहे हैं जो 47 से पहले की बात है। तो गेट के सामने तमाम सारे, जैसे आज के टेम्पो होते हैं, ऐसे इक्के टांगे सब खड़े रहते थे। तो वो उसमें बैठ गया वो जो अंग्रेज था। ये वो बोल रहे हैं कि दो पंडित कि बैठ गया। तो उसने कहा कि कितने पैसे पड़ेंगे, चौक जाना है, ऐसे कुछ अंग्रेजी में ऐसे बोला, व्हाट इज रेंट अबाउट इट, लेट अस नो, मुझे बताओ। तो वो जो उसने कहा कि भाई, अरे बाबू जी एक आना दे दियो, ज़्यादा नहीं देता, हम आपसे नहीं लेंगे, एक आना दे देना। तो अंग्रेज बोला, तुम अधन्ना नहीं ले सकता? अधन्ना उसको किसी ने बता दिया होगा कि ये इतने पड़ता है, अधन्ना दे दे। तो वो कह रहे थे गिदो जी कि वो कान में जो इक्का ताना चला रहा था, वो गया कान में, उनसे कहा अंग्रेज से, साहब जरा धीरे बोलिए, जरा धीरे से बोलिए, घोड़ा हमारा सुन लेगा, और सुन लेगा तो भी अभी बिचक जाएगा नहीं यार। कम से कम घोड़े की बेइज्जती न करिए भाई। जब दुआना पड़ता हम एक आना मांग रहे हैं, तो तुम ध्वनि देने की बात क्या करो? वो घास खाएगा कि वो जहर पिएगा? कम से कम धीरे से बोलिए, धीरे से बोलिए, अरे धीरे से बोलिए, कहीं सुन न ले। अंग्रेज कुछ समझ नहीं पाया। अंग्रेज ने कहा क्या कह रहे हो, क्या बैठ जाइए, अब तो हम वहीं बताएंगे। तो चौक की जो गेट है, अकबरी गेट कहलाता है, वहाँ तक उसको लेकर गए माँ भाड़ा दिखाने के लिए। तो उन्होंने जिक्र किया था और बहुत सी बातें बताई थी। हम तो ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर रघुवीरा की होली खेले हैं, अवध में खेले, और रघुवीरा जैसा उसमें सीन लिखा हुआ। तो अवध में, ये अवध जो प्रांत है, यहाँ से लेकर के पूरा कहाँ बनारस तक का मामला पूरा फैला हुआ था। वहाँ पर सारे अयोध्यावासी थे और काशीवासी थे, ये सब मिल करके पूरी एक अवध नगरी का एक तरह के जैसे रीजनल ऑफिस कह सकते हैं, तो वो रीजन था। इस तरह से वहाँ पर खेल कूद होते थे। भगवान राम खेल रहे हैं, लक्ष्मण चारों भाई मिल करके खेल रहे हैं। और कहाँ खेल रहे हैं? सरजू के तट पर खेल रहे हैं। ये लोग तो सरजू तट पर खेल रहे हैं। और राधा कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण कहाँ खेल रहे हैं? यमुना तट पर खेल रहे हैं। खेल दोनों हैं, लेकिन तट अलग अलग है। एक का यमुना का तट है, दूसरे सरजू का तट है, और दोनों व्यू अलग अलग है। जो द्वापर में खेलने वाले राम लक्ष्मण जानकी वो हैं, और ये द्वापर के। तो इन सब लोगों ने, जब हमारे भगवान ने, परमात्मा ने ही हम लोग को होलियारे बनाया, स्वयं होलियारे बन गए, तो जो हार करके प्रेम में हार कर जो किसी का हो जाए, तो उसे हम यही कह सकते हैं कि उसकी होके होली। हाँ, और
तो सैया से कर दो मिलनवा ना, ये गाने गाए जाते थे। इन गानों की भी परंपरा है सब। अरे हमारी भारतीय संस्कृति का प्रगाढ़ है साहब, उसका तो कहना सुनना ही कहिए तो कई मैं सालों सालों गुजर जाएंगे। सुनने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं, जानने वाले नहीं हैं, बताने वाले नहीं हैं, सब तो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो बचे खुचे लोग हैं उनको समझने के पास टाइम नहीं है, वो गूगल पर देखेंगे लेकिन वहाँ मिलेगा नहीं। मेरा विश्वास है गूगल पर भी ये सब नहीं मिल सकता जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। तो खैर सच्चाई हमने आपके सामने रखी कि हार अभी तो जो कहानी है, कथा कहानी आपने सुन ली, समझ लिया कि भाई हिरण्यकशिप का वध हुआ, नरसिंह भगवान पर। हमने जैसे कहा था कि राक्षस राज को कुत्सित भावना वाला, दक्ष भावना वाला, हरि का द्रोही और भक्तों का भक्ति का सत्यवादी का जो क्या कहें निर्दयी क्रूर और हत्यारा होगा, उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए नर को सिंह बनना पड़ेगा। नर तो है, मनुष्य तो है, जैसे भगवान नरसिंह भगवान का क्या है, पूरा शरीर तो मनुष्य का ही है, सिर्फ गर्दन शेर का है और हाथ में बड़े बड़े नाखून है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य को ही सिंह बनना पड़ेगा। तो हमें आपको भी ऐसे दुराचारियों, पापाचारियों से, अत्याचारियों से लोहा लेने के लिए, जो आपके जीवन में चारित्रिक दोष लगा करके भगवान से तालमेल बैठाने में बाधा डालने के लिए यदि किसी प्रकार का कृत्य कुकृत्य करते हैं, तो उनको मारने के लिए हमें शेर बनना पड़ेगा। शेर जैसी आंखें रखनी पड़ेगी, शेर जैसा नाखून रखना पड़ेगा, शेर जैसी आपके अंदर एक प्रकार की उत्तेजना होनी चाहिए जो आक्रामक रूप से उसके आक्रमण को ध्वस्त कर दे। जैसे ठोकर को ठोकर मारा जाएगा, तब ठोकर को पता चलेगा कि ठोकर किसे कहते हैं। हमने अपने एक गीत में लिखा है कि ठोकर को जो ठोकर मार दे, समझ लीजिए वही ज़िंदगी जी सकता है। अगर वो ठोकर खाने के बाद वो फिर भी ज़िंदगी भर रोता रहता है, तो वो उस तरक्की नहीं कर सकता। ये हमारे गीत का एक अंश है जो हमने आपको बता दिया। वो ठोकर को जो ठोकर मारे वही जीवन जीना जाने, तो वो जीना जानता है। तो यहाँ पर यह है कि सिविल टिट फॉर टैट, जैसे अभी सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ वही हुआ, वो भी नर्सिंग से किसी से कम नहीं था। तुमने हमारे 26 आदमी मारे, हमने 6 लाख को मार गिरा दिया, या कुछ लिमिट में करा दिया। क्यों बनना पड़ेगा? भगवान राम ने रावण से कहा था कि जैसे आपने देखा होगा, अरुण गोविल ने कई बार इस बात को डायलॉग अपने मंच में कहा है कि जब कोई उनसे कहता है कि कोई गाय डायलॉग सुनाओ, तो कहते हैं कि रावण, तुमको राम ने नहीं मारा, तुमको तुम्हारे मोह ने, तुम्हारे अहंकार ने तुमको मारा। अब न रावण को पता है अहंकार मोह क्या होता है, न रामचंद्र जी उसको बता पा रहे। केवल का नाटक का खेल का पार्ट है जिसमें उन्होंने सुना दिया है। सच्चाई है कि रावण को मालूम है कि राम मारेंगे और राम को मालूम है कि इन्हीं को मारने के लिए हम आए। तो उन दोनों की तो साठगांठ बहुत पुरानी है। यहाँ तो नाटक मंचीय किया जा रहा, तो दिखाई दे रहा। तो अहंकार निश्चित रूप से मारा गया, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं था। और अहंकारी व्यक्ति की विशेषता ही, अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ही कि वो अहंकार, हिंदी में सब सुन लीजिए, अहंकार से आमने नहीं है, मने नहीं है नहीं जिसका कोई आकार है, नहीं जिसका कोई आकार, उसका नाम अहंकार। आकार माने चित्र, रूप, रंग। तो जब किसी का आकार ही नहीं है और वो अहंकार शरीर बोलना, तो शरीर के अंदर से जो अहमता निकलती है वही अहंकार। उसी से सारा झगड़ा बोल लेते हैं। जैसे आजकल जो युद्ध चल रहा, वो अहंकार का पक्ष है। हमें तो पूरी तरह से कहते हुए बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही कि अमेरिका ने कोई किया। अमेरिका में अभी तक जितने भी वहाँ के राष्ट्रपति हुए, सब के सब जो हैं वो एक प्रकार के अपना सामान बेचने के लिए तीर कमान साधे रहते हैं, अपना तेल पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और अपना काम निकालते हैं। उसमें से एक इतना बड़ा आतताई ये भी आदमी पैदा हुआ, जितनी बड़ी लड़ाई लाई दी है। इसराइल भारत एक हो गया, नहीं इसराइल और अमेरिका एक हो गया, और ईरान के साथ धज्जियाँ उड़ गई, पता नहीं क्या हुआ। वो जाने उनका काम नहीं, फिर घटना और आगे घटेगी, यही स्थिति। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लिखा है कि फूलों से उन्होंने होली खेली, मुसलमानों ने। मुसलमान के ऊपर आपने फूल डाला, फूल मुसलमानों ने आपको ऊपर डाला। हम आपको एक बात बता दें, रहीमदास जी का एक दोहा लिखा हुआ, सब लोग बड़े गौर सुन लीजिए। मुसलमान है वो लिखा, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। ये बात मुसलमानों को मालूम है, लेकिन वो उसको कबूलेंगे नहीं। तो रहीमदास ने लिखा, भाई गौर सुनिए,
रहीमन ओछे नरम थे तजो बैर और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ओछे किस्म के मनुष्य होते हैं, जो छिछोरे किस्म के बहुत होते हैं, जो नाक कटाने वाले लोग होते हैं, जो इधर उधर करने वाले लोग होते हैं, जो किसी गला काटने वाले लोग होते हैं, जो आँख में धूल झोंकने वाले होते हैं, जो पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले लोग होते हैं, जो मुंह पर मुंह पीठ पीछे कुछ कहने वाले लोग होते हैं, इनको ओछे कहते हैं। और दूसरी चीज़, जरा जैसे मान लीजिए आपने हमें 2 रुपया दिया और हमने तुमसे मजबूरी मांगा 2 रुपया दे दीजिए मुझे, और आपने 20 सड़क पर सबके सामने कह दिया हमने तुमको दिया था 2 रुपया, अभी तक नहीं लौटाया। अरे गधे कहीं के, तुमको तो देते समय ही समझ लेना चाहिए था कि कितनी देर बाद लौटाएंगे। उस बात तय क्यों निकल गया, और अब यह सड़क पर हमारी बेइज्जती करो। तो ऐसे लोगों से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं। तो रहीमदास जी कहें कि रहीमन ओछे नरम थे तजो बैर और प्रीत। उन लोगों से भाई दोस्ती भी नहीं रखनी है, भाई दुश्मनी भी नहीं रखनी है। नहीं, दुश्मन कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल उदासीन, न्यूट्रल। ना हमारी आपसे कभी लड़ाई हुई भैया आज तक, ना मेरी आपसे कोई खास मित्रता है। आप अपनी जगह पर 2 रोटी ज़्यादा खाया करिए, मुझे 2 रोटी कम खाने दीजिए, लेकिन ये भाईचारा ठीक नहीं। अब चारा खाने खाते खाते सब लोग समझ गए, जाग गए, और अब लोग जितने भी हिंदू हैं वो समझ गए कि अभी तक हम इनके चारा थे। अब वहाँ होली खेले, फूल की होली खेली जा रही, ये कौन सा सनातन है भाई, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने दोहे में कहा कि काटे चाटे स्वान थे दो भांत विपरीत, कि कुत्ता अगर चाट ले, क्योंकि पूरे सड़क सड़क पर घूम के आया कुत्ता, कहाँ कहाँ उसने मुंह मारा होगा पता नहीं, कच्ची से कच्ची खराब से खराब चीज़ पर भी उसने एक बार जीभ चाट ली होगी। और आकर के अगर उसने गलती से या आपको एक बार चिपकाने टाइगर 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 से फलाने धमा से पिंकी पिंकी टिंकी टिंकी कुछ भी कहा, और उसने जो है दुम हिलाते अचानक कूदा, कूदने के बाद आपको जीभ चाट लिया, आपको मुंह चाट लिया, तो वो कबीर रहीमदास जी कह रहे हैं कि 2 भांत विपरीत काटे। अगर उसने गुस्से में काट लिया, आपने इतना कहते देरी नहीं कर, मान लो उसने हपका और काट लिया, तो कुकराल जाना पड़ेगा, 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब काट के 3 इंजेक्शन रह गए। तो कहना कि सिर्फ ऐसे ऊँचे किस्म के लोगों से, जो लोग प्यार भी दर्शाते हैं और कटहल भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, दुराचारी भी होते हैं, आप सामने दिखाने के लिए वो धर्मात्मा बने रहते हैं, लेकिन होते कुछ भी नहीं। तो कहना ऐसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखिए, दोस्ती नहीं, मोहब्बत नहीं, दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। तो काटे चाटे स्वान थे 2 भांत विपरीत, ये रहीमदास जी का लिखा हुआ दुआ। तो हम यहाँ तो भाई काट लेता था कुत्ता तो कुकराल जाना पड़ता था, कुकराल नाले पर जाइए, वहाँ पर एक पंडित बैठा रहता था। सतवा की 7 पीढ़ियाँ, 7 पोटली को गोली बनाई जाती थी। उस गोली बनाने के बाद वो छुआ छुआ जहाँ जहाँ काटा है वहाँ सब छू छा जा करके सब वो वहाँ पर पूजा पाठ करते थे। हमको भी एक बार काट लिया था। खैर वहाँ हम गए थे, वहाँ नहाया, बड़ा गंदा नाला था। बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं 11-12 साल का था। कुत्ते से पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया मेरे, लेकिन मोहल्ले का कुत्ता था, पता नहीं किस गलती में था, वो लपक के उसने मेरे पैर के निचले हिस्से में काट लिया। हमारी माता जी थी, बहुत घबरा गई, हाय क्या होगा क्या होगा भाई। उस वक्त तो ज़्यादा अस्पताल कुछ थे नहीं, दूर दूर तक पशु चिकित्सालय नहीं। तो खैर उन्होंने कही यही सब टोटका टम्बर करके ठीक हो गए। ज़्यादा कोई कांड जरा सा था, पैर दांत लग गया था बस वही। तो भावना उन्होंने दी है कि ऐसे ओछे नरन की जो तुलना की गई है वो ओछे नरन से की गई, बुरे किस्म के आदमी से की गई, उटपटांग करने वाले उसकी गई है। जो ऐसे एक सज्जन हमारे ऑफिस में थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अब तो वो है नहीं इस दुनिया में नहीं। वो बहुत ही नासमझ आदमी थे। मैं उनको उतना कुत्ता तो नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी हरकत ऐसी थी, सड़क पर चिल्लाते, कोई भी कमी हो, जब तक जग जाहिर ना हो जाए, जब तक जनता जनार्दन के बीच में कुछ क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, जब तक इस तरह की कोई बात, सब लोग क्या करके अच्छा मन अगर पकड़ ले, तब तक चिल्लिपों मची रहती थी। तो ऐसे किस्म के लोग अगर हैं तो उनसे बच के रहिए। तो यहाँ पर आज होली खेलेंगे, ये अखबार बता रहा, हम तो कह रहे हैं कि भाई अब उस इलाके की बात है, हम उनके बीच में कोई अड़ंगा नहीं मार रहे, ना मैं उनके बीच में कोई भड़काव पैदा कर रहे हैं, ना हम उनसे कुछ भी कहना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपनी व्यवस्था को, अपने विवेक को अब समझदारी से काम लीजिए। उनका दीन ईमान, उनका कर्म उनके साथ जाने दीजिए। कुछ नहीं भाई, हाथ जोड़ते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते रहेंगे। ना वो आपसे अपना भेद बताएं और ना आप उनसे कोई अपनी कोई योजना बताइए।
बस इंसान है, इंसान के नाते इंसानियत जैसे रहेंगे। नहीं तो भाई अब इसके बाद बहुत बड़े 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 परिणाम देखने को मिलेंगे, आप भी देखेंगे, जो रहेगा वो देखेगा। तो मेरा मतलब ये है कि जब एक बार आदमी जैसे दूध की तरह दही फूंक फूंक पीता है, वैसे फूंकने की ज़रूरत है। तो हमने होली के संबंध में इतना बता दिया कि हम लोग होली हारे हैं तो होकर हारे हैं, होली में होकर हारे हैं, और जो हारा है तो भगवान का है, जो जीता है वो भी भगवान का है। तो हारे और जीतने की कोई यहाँ पर नहीं है। खेल खेल में जीवन एक दूसरे के ऊपर समर्पित कर देना, ये होली का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसी त्यौहार का नाम प्रेम का त्यौहार है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। बस इन शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।